तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है ये। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ा था लुकास टेस्ट, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। एक बार इसको ट्राई करिए क्वेश्चन को करने का। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने लुकास टेस्ट को बताया है। सो ये कैसा अल्कोहल है? ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो 1 2 3 थ्री कार्बन से अटैच है, तो मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये भी आपका 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, एक ही कार्बन से अटैच है। सो 3 डिग्री वाले जो अल्कोहल होते थे वो सेकेंड्स में दे देते थे टर्बिडिटी। ये वाले मिनट्स में, विथ इन मिनट्स। ये भी मिनट्स। और ये नो रिएक्शन और वेरी स्लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बना आपसे ऐसे ही, इसके क्वेश्चन आएंगे आपसे कंपेयर करने बोलेगा टर्बिडिटी को, कौन सबसे जल्दी देता है कौन सबसे धीरे देता है। सो अब हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल से ही लिखेंगे, बट यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट्स, रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट। जो हमने पहली वाली देखी थी उसमें हम लोग ने रीअरेंज करवा रहे थे, ठीक है, प्रोटोनेशन रिमूवल ऑफ वाटर के टाइम पे कार्बो के टाइम बन रहा था तो रीअरेंजमेंट होता था। यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये वन स्टेप है, सीधा आपको ओ एच हटा के आपको जो हेलोजन होगा वो ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है ना। इसके बारे में डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन से देख लेते हैं दो तीन। तो जो पहली रिएक्शन है उसका कुछ नाम भी है। जो पहली रिएक्शन है ए, इसका नाम है डार्जेंस, है ना, डार्जेंस रिएक्शन। इसका जो रिएजेंट है ना, इसका जो रिएजेंट है वो लोग लिख लीजिए आप। तो उसके रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे डार्जेंस रिएजेंट। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या है? SOCl2 है इसका रिएजेंट। ठीक है, इसमें आपका Cl निकल के वो आपका Cl ऐड होता है तो आपका क्लोरो एल्केन बनता है। इसको हम लोग थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में यही सब दिया होगा, SOCl2 दिया होगा और आपका अल्कोहल दिया होगा, तो आपको समझ लेना डार्जेंस रिएक्शन करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग इसका, तो होता क्या है कि अल्कोहल होगा आपका ROH। ठीक है, उसमें आपने ये रिएजेंट डाला, SOCl2 लिखा हुआ है यहाँ पे, या इथाइल क्लोराइड लिखा हो सकता है। ये आपका OH हटा के आपको सिंपल Cl लगाना है, और आपका SO2 और HCl। ठीक है, ये गैसेस एस्केप आउट हो जाती है। ठीक है, ये गैसेस एस्केप आउट हो जाती है ना। ये गैसेस रहती है तो ये एस्केप आउट हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख देते हैं एस्केप आउट। इसलिए इसको एस्केप आउट हो जाएगी तो हमारे पास पूरा एल्केन बचेगा। तो जो इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं, है ना, क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड ऑफ प्रेप ऑफ आरसीएल बनाने का बेस्ट मेथड इसको बोलते हैं। ओ एच हटा के सिंपल सीएल लगाना है। और इसका रीजन क्या है? SO2 और HCl गैसेस जो होती है वो आपकी एस्केप आउट हो जाती है, गैसेस रहती है तो हवा में उड़ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डार्जेंस रिएक्शन इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो उसका रीजन है कि जो गैसेस बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं दूसरे, वो एस्केप आउट हो जाते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, वो है SNI। ठीक है, SNI एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू ये रिएक्शन होती है। बस ये याद रखो, SNI मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और OH हटा के सीएल लगाना बेस्ट मेथड है और एस्केप आउट हो जाती है। क्यों? ठीक है। और सेकंड आपकी देखेंगे हम लोग रिएक्शन, ये होती है रिएक्शन विथ PX3। ठीक है, या फिर आपको ऐसा दिया रह सकता है, और आपको ऐसा लिखा हो सकता है रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। ठीक है, ये रिएक्शन करके आपका PX3 ही बनता है। ठीक है, रिएक्शन करके आपका PX3 ही बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा ROH। ठीक है, तो PX3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका यहाँ पे RX बन जाता है। ठीक है, और इसके साथ आपका S3PO3 बनता है। अब इसको इमेजिन करने का तरीका ये है कि इसके आप 3 मोल लोगे, इसके भी आप 3 लोगे। ठीक है, इसका 3 बनेगा मतलब। तो अगर इसका 3 है तो ये ऐसा होगा कि ROH ROH लिख सकते हो ऐसे। और फिर ऐसा रहेगा X X X PX3। तो ये वाला आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, X जाके ये X जाके ये R से जुड़ जाता है और ये OH और P मिलके S3PO3 बना लेते हैं। ठीक है, ऐसी ये रिएक्शन होती है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है आपकी
रिएक्शन विद पी एक्स फाइव, है ना, पी एक्स फाइव। इसमें क्या होता है, इसमें आपका वही आर ओ एच जो है पी एक्स फाइव के साथ रिएक्शन करेगा, लिखा हुआ है यहाँ पे आर सी एल बनेगा अगर है क्लोरीन है तो, या फिर मैं एक्स लिखना भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पे जनरली पी सी एल फाइव ही देता है आपको, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पे आर सी एल बनेगा और आपका पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल बनता है, ठीक है, पी ओ सी एल थ्री बनता है और एच सी एल बनता है। तो ये इसका समझने का तरीका ऐसा है कि आप इमेजिन करो पी सी एल थ्री है और सी एल है और सी एल है, ठीक है, ये पी सी एल फाइव होगा, तीन चार पाँच, ठीक है। तो एक तो आपका एच सी एल के साथ रिएक्शन करेगा, एच और एच के साथ रिएक्शन करके एच सी एल बना लेगा, और ये जो बचा हुआ है ये आपका पी ओ सी एल थ्री बन जाएगा, ये वाला पी ओ सी एल थ्री बन जाएगा, और ये वाला आपका आर सी एल बन जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो ये वाली रिएक्शन होता है ये आपकी एस एन टू से होती है। एस एन टू क्या होती है आगे वाली आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये भी आपकी एस एन टू से होती है, ठीक है। मेन आपको क्या रखना है, ओ एच हटा के सी एल लगाना है, सिंपल, ओ एच हटा के सी एल लगाना, ओ एच हटा के सी एल लगाना, ओ एच हटा के सी एल लगाना, ठीक है। ये एस एन आई, ये एस एन टू, ये एस एन टू, ठीक है। और क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा समरी टाइप का बना देता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या किया, है ना। एक समरी टाइप का बना देता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो मैं एक वो लिख रहा हूँ, कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है, समरी देखिएगा। एक ऐसे कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, ये ओ एच है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कर रहा है अलग अलग चीज़ों के साथ। पहली इसने रिएक्शन करी यहाँ पे एच सी एल के साथ रिएक्शन करी, ठीक है। दूसरी इसने रिएक्शन करी एन ए बी आर एच टू एस ओ फोर के साथ, ठीक है। तीसरी इसने रिएक्शन करी के आई और एच टू एस ओ फोर के साथ। चौथी इसने रिएक्शन करी, मान लीजिए आपने रिएक्शन करी रेड फॉस्फोरस और सी एल टू। पांचवी इसने रिएक्शन करी एस ओ सी एल टू के साथ, ठीक है। छठी इसने रिएक्शन करी पी सी एल फाइव के साथ, पी सी एल फाइव के साथ। क्लियर है। तो ये पांच है, अभी तक हमने इतनी रिएक्शन देखी है, इसका एक समरी बना देते हैं पूरे यहाँ पे। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, आपका इस कार्बन से दो कार्बन से अटैच, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल बिना कैटलिस्ट मतलब जेड एन सी टू के रिएक्शन हो जाते हैं, तो आपको बस एच एक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, ये वो छट के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसको रीअरेंज करके यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो थ्री डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा तो ये कार्बन आपका एक दो तीन से अटैच है, ये अभी 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में आया तो इसलिए रीअरेंज हुआ। फिर रीअरेंज हो चुका है तो उसके बाद फिर इसमें आप ऐड कर लो आपका हेलोजन। आपका यहाँ पे हेलोजन क्या है, सी एल, ये ऐड हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा इसका। यहाँ पे एन ए बी आर का जो एन ए बी आर एच टू एस ओ फोर मिलकर क्या निकालते हैं, एच बी आर निकालते हैं, एच बी आर निकालते हैं। तो बाकी प्रोसेस इसका भी सेम रहेगा, वही कार्बोकेटाइन बन के आपका निकलेगा, तो यहाँ पे बस बी आर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।